सभी को जय हिंद। तो क्या हाल है यूपीएसआई वालों? बढ़िया ही हो गए। देखो, जो यूपीएसआई की 30 दिन की टारगेट सीरीज चल रही थी, ट्रेनिंग पे जाने से पहले मैं क्या पढ़ूंगा उस बारे में बता रहा था। उसका जो डे 1 था उसमें हमने हिंदी के जो चैप्टर था हिंदी का वर्णमाला का वो मैंने क्लियर अपना कर लिया है। और एक जो संविधान का था उसमें प्रस्तावना था वो मैंने अपना पढ़ लिया है। हिंदी का तो देखो मैंने बुक से करा था, और जो मेरे पर नोट्स रखे थे हिंदी के कुछ मैंने उससे भी करा। हिंदी का जो चैप्टर था वर्णमाला का उसकी मैंने प्रैक्टिस भी कर लिया और उसका रिवीजन भी कर लिया था। और जो संविधान में जो प्रस्तावना का था वो जो मैंने बताई थी, मैं अपने नोट्स बना रहा था उनमें तय मेरा वो कंप्लीट हो रहा था। सभी प्रस्तावना वाला जो था मैंने प्रस्तावना जो है वहाँ से कर ली, वहाँ से उसका रिवीजन कर लिया था। और उसकी जो है उसके क्वेश्चन के अलग से मैंने प्रैक्टिस भी कर ली थी, वो अलग बुक से मैंने उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन लगा लिए थे प्रस्तावना के। तो इस वीडियो में बात करेंगे जो संविधान का जो मैंने उसमें डे 1 में जो टारगेट दिया था प्रस्तावना का, जो मैंने जहाँ से मैंने पढ़ा है अपने नोट्स से, तो मैं वही वीडियो में दिखाने की कोशिश करूँगा कि मैंने जो प्रस्तावना अपने नोट्स में बना रखी है, नोट्स में जो मेरे नोट्स में प्रस्तावना का जो टॉपिक है वो लिख रहा है, तो वही तुम्हें दिखाने की कोशिश करूँगा अपने नोट्स से। तो अगर तुम्हें बढ़िया लगा है तो तुम देख लियो और कमेंट करके बता दियो। और भी टॉपिक मैं संविधान के फिर वीडियो में घेरता रहूँगा, जैसे भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5, इस तरीके से मैं आगे भी घेरता रहूँगा। वीडियो में बता दियो अगर तुम्हें बढ़िया लगा है। तो चलो वीडियो में बात करते हैं प्रस्तावना के टॉपिक को लेकर। तो देखो, यह है प्रस्तावना, अन्य नाम इसे आमुख या प्रेम्बल भी इसको कहा जाता है। इसका उन्मूल सिद्धांतों या उद्देश्यों को रेखांकित करता है जिन पर संविधान देश का कानून बनाया गया है। ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1940 को इस उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया था संविधान सभा ने। इसको ही प्रस्तावना बनाया गया। प्रस्तावना, इसमें क्या क्या मतलब वर्ड कहे गए हैं, ये वो या वो चीज़ लिखा हुआ है। इसमें पूरी प्रस्तावना है एक वाक्य में लिख दी गई है। हम भारत के लोग, भारत में संप्रभु कौन है, इसके बारे में जो है इसमें बात करी गई है। ये इसकी आखिरी लाइन है। तो प्रस्तावना का मतलब है संविधान का सार। प्रस्तावना का जो संविधान की आत्मा कहा गया है। भारतीय संविधान की जो मूल प्रति भारतीय संसद में पुस्तकालय में रखी गई है, वो हीलियम के डिब्बे से भरा हुआ था। प्रस्तावना 2 भाषाओं में है, एक तो हिंदी और एक इंग्लिश। प्रस्तावना का जो विचार है वो यूएसए से लिया गया है, और जो इसकी भाषा है प्रस्तावना की वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इसमें यूएसए विश्व का पहला देश है जिसके संविधान में प्रस्तावना का उल्लेख था। और संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहण करता है। अब प्रस्तावना के प्रमुख शब्द इसमें क्या क्या दिए गए हैं, ये है संप्रभुता। संप्रभुता किसी निर्णय के लिए अन्य देश पर निर्भर न होना, वह राज्य संप्रभु राज्य होगा। अर्थात मतलब कुछ भी निर्णय अपनी आज़ादी से कोई भी देश ले सकता है, उसे संप्रभुता बोलते हैं। राज्य के इसमें राज्य के 4 तत्व है। जनसंख्या हो गया, एक इसमें जमीन होगी, सरकार होगी, संप्रभुता। राज्य की आत्मा ही संप्रभुता कहलाती है। यहाँ राज्य का जो मतलब है वो देश से है किसी की। तो एक संप्रभु राज्य के नाते भारत किसी देश की सीमा का अधिग्रहण या अपनी जमीन और किसी देश में दे सकता है। वही बात है जो पहले ऊपर मैंने बताई थी। बेरुवाड़ी संघ मामला 1960 जो है, इसमें प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं माना गया। और केशवानंद भारती मामला जो था 1973 का, उसमें संविधान का अंग माना गया था प्रस्तावना को। प्रस्तावना में संविधान सभा की महान व आदर्श सोच उल्लिखित है। प्रस्तावना में जो 3 न्याय है इसमें, और 5 स्वतंत्रता दे रखी है, और 2 समता है, और 1 प्रकार का इसमें भर्तृत्व का उल्लेख है। प्रस्तावना का विधिक स्वरूप यह है कि उसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, अर्थात इसे लागू नहीं किया जा सकता। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है। सार्वभौमिकवाद का सिद्धांत दिया गया है। इसमें प्रस्तावना पर दार्शनिक मतलब कि प्रस्तावना के बारे में किस किस व्यक्ति ने क्या क्या कहा है। के एम मुंशी ने इसको जो है राजनीतिक जनपत्री कहा है, और एन ए पल्लिकल वाले ने इसने संविधान का परिचय पत्र कहा है। सुभाष कश्यप ने संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, और अल्लादे कृष्णा स्वामी ने प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का परिणाम है। देश के अंतर सर्वोच्च संप्रभुता भारत के लोग में निहित है। देखो, अभी जो 18 मई वाला जो मॉक हुआ था RWA पे, उसमें एक क्वेश्चन आ भी रहा था कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का परिणाम है, ये किसने कहा था, उसमें लिखा हुआ है अल्लादी कृष्ण स्वामी। ठीक है। भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के पवित्र दस्तावेज कहा था, और संविधान उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है। इसमें प्रस्तावना में जिन आदर्शों व उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उन की व्याख्या मूल अधिकार इसमें
राज्य की नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य में भी दी गई है। आर्थिक न्याय, इसमें आर्थिक न्याय जो है वो उद्देश्य का मतलब प्रस्तावना में भी दिए गए हैं और राज्य नीति निर्देशक तत्व में भी दिया गया है। संविधान सभा द्वारा संविधान में सबसे बाद में जोड़ा गया था प्रस्तावना को। प्रस्तावना का मूल संस्करण अंग्रेजी में था जिसके लेखक थे प्रेम बिहारी नारायण, और जो हिंदी का संस्करण था उसके लेखक जो थे वसंत कृष्ण वैद। उद्देशिका का शब्द का प्रयोग इन्होंने ही करा था। और यह प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, जबकि एक बार संशोधन हो चुका है। 42वां संविधान संशोधन 1976, इसमें समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। समाजवादी, यह समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, न कि साम्यवादी समाजवाद, अर्थात जहां व्यक्ति को कम तथा समाज को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ठीक है, और भारत में दोनों को महत्व दिया जाता है, इसलिए इसे मिश्रित समाजवाद कहा गया है। लोकतंत्र, लोकतंत्र क्या क्या मतलब है? मतलब जनता के द्वारा जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, ये अब्राहम लिंकन ने कहा था। लोकतंत्र समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, बीमारी और असमानता समाप्त करना है। ठीक है, और भारतीय समाजवाद मार्क्सवादी और गांधीवादी से मिला जुला रूप है। जो भारतीय समाजवाद है वो मार्क्सवादी और गांधीवादी से मिला जुला रूप है। 1991 की आर्थिक नीति द्वारा थोड़ा कमज़ोर किया गया। अब इसमें बात करते हैं धर्मनिरपेक्ष या पंथनिरपेक्ष के बारे में। ये क्या है? धर्मनिरपेक्ष, धर्म से कोई अपेक्षा न हो, अर्थात एग्जाम्पल है फ्रांस, कोई धर्म नहीं है, सिर्फ कानून जो है वो सर्वोपरि है। पंथनिरपेक्ष जो है इसमें किसी पंथ को अपना सकते हैं, अर्थात सभी धर्म समान है। भारत कोई धार्मिक राज्य नहीं है और भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। अर्थात संविधान का जो आधारभूत ढांचा है वो SR बॉम्बे वर्सेस भारत संघ जो केस है उसमें पंथनिरपेक्ष को संविधान का आधारभूत ढांचा माना गया है। संविधान में क्रम, इसके संविधान में जो क्रम है वो है संप्रभुता, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य। इनका जो ये जो 5 की 5 चीज़ इसमें दी गई है, इसमें क्वेश्चन पेपर में पूछ भी लेता है कि इनका क्रम किस प्रकार है, तो ये क्रम वाइज ही लिखी हुई है। शॉर्ट फॉर्म है इनकी 3 SDR। इससे तुम इसे जो है याद कर सकते हो। प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य, यही इसका सही क्रम है। गणराज्य है, गणराज्य तो बात है देश का प्रमुख जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होना। संप्रभुता किसी एक व्यक्ति के बजाय जनता में होगी तथा किसी भी विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति होगी। प्रस्तावना में 3 न्याय है। 3 न्याय कौन कौन से? एक तो सामाजिक है, आर्थिक है और राजनीतिक है। यह तीनों रूस की क्रांति से 1917 वाली जो थी उससे लिए गए हैं। अब 2 समता है। समता कौन कौन सी है? एक तो प्रतिष्ठा की है और एक अवसर की है। और 5 स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता कौन सी 5? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता का जो आदर्श है वो फ्रांस की क्रांति 1789 से लिया गया है। जब फ्रांस की क्रांति हुई थी उस टाइम पर वहाँ का जो कार्यकाल लुई 16 द्वारा किया जा रहा था। तो यही थी जो प्रस्तावना, जहाँ से मैंने रिवीजन कराया अपना, जो डे 1 में दिया गया था, तो यहीं से मैंने अपना कराया है, जो मैंने तुम्हें दिखा दिया है। और तुम्हें बढ़िया लगा तो तुम कमेंट बॉक्स में बता देना। मैं और भी टॉपिक जो संविधान से रिलेटेड है वीडियो मैं बना के डाल दूँगा, कमेंट करके बता देना। ठीक है भाई।